नमस्कार मेरे सभी साथियों, मेरे सभी भाइयों। आज कुछ लेट हुए हैं, 2-3 दिनों के बाद हमारे चैनल पे वीडियो आ रही है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन आपका फिर से एक बार हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी आदमी एकदम मन दिल लगाकर पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो इसी घड़ी में हम भी आपके लिए लेकर आए हैं त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.2। ठीक है, आज हम त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.2 के सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, और एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। तो आप लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप लोग अंत तक बने रहेंगे। ठीक है, अगर आप अंत तक बने रहेंगे तो इसमें एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होने वाला है। आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन है उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला, बस आप लोग बने रहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आना तय है। इससे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में पूछा ही जाता है और इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बच्चों को बनाने में पसीना निकल जाता है। ठीक है, हालत खराब हो जाता है। इसलिए आप लोग अगर बने रहेंगे बढ़िया तरीका से तो आप जरूर सीखेंगे सारा का सारा क्वेश्चन। चलिए हम शुरू करते हैं आज का क्लास और चलते हैं 8.2 की ओर। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है आप सभी आदमी से कि आप सभी आदमी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8.1 का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है सर? चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित का मान निकालिए। आप जितना जितना मान दिया रहेगा उसका बोलेगा मान निकालने के लिए। ठीक है, तो क्या सब दिया है? चलिए इसको यही बना लेते हैं। दिया है सर, देखते चलिए आराम से। दिख रहा है ना क्वेश्चन? चलिए बाबू देखिए क्या है, साइन साइड गुने, इसका मतलब होता है बीच में कुछ नहीं तो मतलब होता है बाबू गुना। ठीक है, इसका मतलब होता है गुना, बीच में कुछ नहीं है तो मतलब क्या होता है? गुना होता है। जैसे यहाँ भी कुछ नहीं है तो इसका क्या मतलब होता है? गुना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मतलब इसको बनाते हैं, सॉल्व करेंगे। तो है साइन साइड। हम आपको बोले थे बाबू सारा फार्मूला याद कर लीजिएगा, तो मान वाला जो आप फार्मूला याद किए होंगे तो उसमें आप देखे होंगे इस तरीके का फार्मूला सब होगा। तो साइन साइड बराबर कितने होता है? साइन साइड बराबर होता है सर √3 बटा 2। ठीक है, गुने cos तीसरा कितना होता है सर? √3/2 ये होता है। ठीक है, इसका मान भी इतना ही होता है। चलिए प्लस है, पीछे प्लस कर देंगे। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। अब गुने cos 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। अगला स्टेप में क्या करेंगे? अगर देखिए 2 को रूट वाला का गुना करते हैं ना तो √3 गुने √3 हो जाता है 3। अब पूछे कैसे? क्योंकि देखिए होंगे आप रूट के अंदर 2 को रहता है, रूट के अंदर 2 को रहता है तो वो 3 बाहर निकाल लेते हैं ना, हैं? वही वाला बात है यहाँ पे। ठीक है, अगर रूट का सेम अंक का गुना करेंगे हम तो उतना ही निकल जाएगा जितना जितना रहेगा। जैसे कि हम √4 गुने √4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर √4 गुने √3 करते तो कितना आ जाता? √12 आता। ठीक है, तो इस प्रकार सारा कैलकुलेशन अगर आपका बढ़िया होगा तो सारा क्वेश्चन इसमें बन जाएगा। ठीक है, चलिए हम करते हैं √3 को। अगर √3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा बाबू यहाँ पे 3 और नीचे वाला दोनों गुना करेंगे तो 4 प्लस कितना? 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 और नीचे वाला दोनों को गुना करेंगे तो 4। अब देखिए अगला स्टेप में क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम कर लेते हैं। इसका क्या कर लेते हैं? एलसीएम कर लेते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम करेंगे तो 4 का एलसीएम दोनों 4 है, दोनों साइड 4 ही आ जाएगा। अब ये 3 4 4 कट गया, बचा कुछ नहीं था 3 4 4 कट गया, बचा कुछ नहीं था 1। ठीक है, इधर हो गया 4/4, ये कट गया, कितना आया? 1 आया इसका मान। ठीक है, कितना आया? 1 आया। तो इसका जो है आप सभी आदमी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, चलिए हो गया तो आगे चलिए, आगे देख लीजिए बाबू क्या क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है सर 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। हम पहले ही बोले थे कि बाबू अगर स्क्वायर नहीं रहे तब क्या करेंगे? अगर स्क्वायर दे दे तब क्या करेंगे? आपको तो tan 45 का मान पता होगा, अक्षर हाँ से एक रहता है। तो स्क्वायर दे देगा तब क्या करेंगे? अरे बाबू जितना मान रहेगा ना उसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर निकालना चाहते हैं तो 2 tan स्क्वायर का मान क्या होगा? 2 गुने tan स्क्वायर 45 का मान याद करो। tan स्क्वायर छोड़ो, tan 45 कितना आता है? 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस cos 30 का मान कितना होता है? √3/2 होता है ना, √3/2 होता है तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे। माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री है तो इसका भी होता है √3/2 होता है ना। चलिए तो उसका भी हम कर दिए स्क्वायर। अगर 2 को हम 2 में गुने
1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो अभी बोले थे √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस इधर कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा सर। 2 को 1 से गुना कीजिए कितना आएगा, 2 आएगा सर। अभी देख लीजिए अगर सीधा बात करें तो ऐसे इसका 2 ही आंसर निकल जाएगा क्योंकि प्लस में या माइनस में ये काट देंगे। लेकिन अगर प्रोसेस से चलते हैं तो चलिए अगर 3/4 कर देते हैं इसको, -3/4 कर देते, बट्टा में कुछ नहीं यहाँ दे दिए 1 और ले चलिए इसका लघुत्तम ये तो कितना आ जाएगा हमको 4 आ जाएगा, 1 से 4 में कटेगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ भी 3 हो जाएगा। तो हम चलिए देखिए 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 ही आएगा, 8 बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 में से 8 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप सभी आदमी अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आप समझ में आ रहा है तो सभी आदमी का लाइक कर दीजिए जमकर, ठीक है। आज से रेगुलर वीडियो आती रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बाबू यही है, cos 45 बटा sec 30 और प्लस cosec 30। इसको हम नोट पढ़े बनाएंगे, cos 45 sec 30 प्लस cosec 30 है। चलिए cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री। अब मान याद है ना, चलिए फटाफट आप लोग मान बताते चलिए। मान है सर 1 का cos 45 का हो जाएगा 1 बटा √2, sec 30 का कितना होगा सर, sec 30 का उतना ही होगा जितना cos 30 का होगा, बट उल्टा होगा। cos 30 का होगा सर √3/2, तो इसका उल्टा कर देंगे कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। आगे जैसे सर sin का उल्टा होता है cosec, तो sin 30 का मान होता है कितना, 1/2, तो cosec 30 का मान कितना हो जाएगा, 2/1, तो बटा में 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता, चलिए ये लिख देते हैं यहाँ पे। अब चलिए अगला स्टेप पे देखिए 1/√2, अभी कितना हो जाएगा, √3 को 1 से गुना कीजिएगा तो √3 ही रहेगा ना, √3 कट गया। अब चलिए क्या कर कितना हो जाएगा, 2 और प्लस यहाँ हो जाएगा 2√3। आप चलिए क्या करते हैं अगला स्टेप में 1/√2, 1/√2 बटा में कितना है हमको, चलिए ये वाला स्टेप में देख लीजिए पहले आप लोगों को। ये देखिए एक फार्मूला बताए थे a+a/b/c/d, इस टाइप का। इसमें क्या होता है अगला स्टेप करता है तो a/b हो जाता है और d चला आता है ऊपर, c चला आता है नीचे, तो हम d को ले लिए हम ऊपर और c को ले लिए नीचे, तो ये बात करना है यहाँ पे, ठीक है। यही बात करना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या बाबू 1/√2 है, तब देखो √3 चला जाएगा ऊपर और √3 चला गया ऊपर, √3 चला गया ऊपर, अब ई वाला जो है चला गया नीचे, तो कितना है यहाँ पे, यहाँ है 2 + 2√3, 2 + 2 कितना है बाबू, 2 + 2√3 है। चलिए अब 1 को √3 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, √3 आएगा, ठीक है। और 2 को √2 से गुना कीजिएगा तो 2√2 आएगा, कितना आएगा, 2 कितना 2। आप पूछिए सर कैसे आ गया 2√2, देखिए जब हम रूट वाला के साथ गुना करते हैं तो वो रूट के अंदर में काउंट होता है, ठीक है, रूट के अंदर में काउंट होता है। कैसे सर, ये देखिए यही हो जाएगा 3 चौका कितना 12। अगर हम इसी को गुना करेंगे 2 इधर 2 गुने 2√3 तो कितना आ जाएगा, बाहर वाला को कैलकुलेशन कर देंगे 4, आपको 4√3, अंदर वाला से कोई मतलब नहीं है। तो ये समझ में बात को रखिए कि रूट वाला रूट से गुना होगा, बिना रूट वाला बिना रूट से गुना होगा, ठीक है। अब देखिए प्लस में कर देंगे, यहाँ है देखिए यहाँ पर अभी बोले हैं एक गुना, इस पर सीखिए, यहाँ है 2√3 और गुने √2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 वाला से, देखिए रूट के बाहर में तो कुछ नहीं, इधर बाहर में है, तो यहाँ बाहर में 1 था तो 1 से समझिए गुना हो गया, 2 को 1 से गुना किया तो कितना हो गया, 2 ही हो गया। आप देखिए रूट के अंदर में है ना, 2 को रूट के अंदर में गुना करेंगे तो 3 को 2 से गुना कीजिए 6 हो जाएगा, तो 2√6 होगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 2√6 हो जाएगा। अगला स्टेप में करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हरों का परिमेयकरण करने पर, हरों के परिमेयकरण से, ठीक है, ये लिख ही देना बाबू,
चलिए देखिए √3 आरों का परिमीकरण आपको अच्छा से आता होगा, ठीक है। ये हो गया √3 बटा 2√2 प्लस 2√6। अब इधर आता है तो क्या होता है, जो प्लस में रहता है, जो प्लस में रहता है इधर आता है तो माइनस में चला जाता है, तो 2 सेम टू सेम लिखाएगा लेकिन माइनस में लिखाएगा। 2√6 इधर कितना हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6, ऊपर नीचे दोनों सेम में लिखाता है, खाली साइन बदल जाता है, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है बाबू अच्छे से, तो आप सभी आदमी एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगला स्टेप देखिए। अब देखिए हम वही सिखाए थे, रूट वाला को रूट वाला के साथ गुना करेंगे, तो इसमें कुछ नहीं है, इसको करना है इधर से गुना, ठीक है। तो देखिए इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा बाबू, देखो रूट के बाहर इधर भी कुछ नहीं, इधर 1 है, तो 1 को 2 से गुना कीजिएगा तो 2 ही आ जाएगा। रूट के अंदर वाला कितना है, रूट के अंदर है सर 3 और 6, 3 और 2, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। इधर देखिए इधर भी कुछ नहीं है, और रूट के अंदर एक साथ 6 है, रूट से अंदर एक साथ 3 है, तो 6 को 3 से गुना कीजिएगा तो 18। चलिए अगला स्टेप देख लीजिए। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप क्या है बाबू, देखिए आप सुने होंगे a + b * a - b बराबर होता है a² - b²। एक साथ देखिए तो समझ लीजिए कि a है, ये b है, ये भी a है, ये भी b है, तो a + b हो गया यहाँ पे, और a - b हो गया। फार्मूला क्या होता है a + b * a - b का, a² - b², ठीक है। तो वही काम करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है, वही काम कर रहे हैं। वही वाला बात जो है हम यहाँ पे करेंगे। चलिए देखिए क्या कर रहे हैं, ये 2√2 का होल स्क्वायर कर दिए माइनस 2√6 का होल स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब चलिए क्या अगला स्टेप, अगला स्टेप करते हैं, तोड़ते हैं किसी को। 2√6 माइनस 2, रूट के अंदर में देखिए 18 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3। देखिए कैसे सर, 2 तिया 6, 6 तिया 18, ठीक है। तो इसी प्रकार से लिखेंगे हम। चलिए अगला स्टेप क्या है सर, आप देखिए ये वाला को बनी बनाया समझिएगा, इससे बहुत बच्चा गुना करने में दिक्कत कर लेता है। यहाँ लिखा हुआ है 2√2 का होल स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है 2√2 का होल स्क्वायर। तो एक बार दोनों को करके देख लीजिए आप, एक बार 2 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, एक बार आपको √2 का स्क्वायर कर लीजिए। तो अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। गुना में √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, √2 गुने √2, √2 गुने √2 कैसे होता है 2 होता है ना, तो यहाँ कर देंगे 2, और कितना हो जाएगा ये, इसको गुना कर दीजिए, 2 1 7 4 1 7 कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। इसी 8 को लाना है हमको, ठीक है। चलिए देखिए 2√2 का होल स्क्वायर कितना होता है बाबू, 2√2 का होल स्क्वायर होता है 8। इसी प्रकार इसका भी कीजिए, 2√6 का होल स्क्वायर कीजिए, तो देखिए 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, 6 का √6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 6, तो 4 और 6 को जोड़िए, कितना गुना कीजिए, कितना आएगा 24, ठीक है। आ गया 24 आ गया। अब चलिए देखिए इधर यहाँ निकालते हैं, यहाँ क्या करेंगे हम, क्या करेंगे 2√6 माइनस, देखिए तो 2 को रूट के अंदर में रहता है, एगो बाहर चला जाता है ना, सुनिए देखे होंगे आप 2 को चीज रहता है रूट के अंदर में, तो एगो निकल के आता है बाहर, वही वाला काम यहाँ करेंगे फिर से, ठीक है। देखिए 2√6 है, 2√6 माइनस कितना है 2√2 गुने 3 गुने 3, तो यहाँ कर देंगे 2 गुने 3, 2 को था बाहर आ गया, एगो बचा, कितना अंदर में सिर्फ 2, तो बच गया कितना √2। इधर देख लीजिए कितना बाबू, अगर हम 8 में से -24 को हटाते हैं कितना आ जाएगा -16 आ जाएगा, ठीक है, -16 आ जाएगा। आप क्या करें सर, अब हम करते हैं कि -2 कॉमा ले लेते हैं, -2 है ना, -2 हम कॉमा ले लेते हैं। -2 अगर हम कॉमा ले लिए तो 2 चीज माइनस में था वो प्लस में आ जाएगा, जो प्लस में था वो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए क्या बचा यहाँ पे, यहाँ पे बच गया सभी माइनस है ना टोटल पूरा, -2 कॉमा ले लिए ना, तो माइनस में था तो प्लस में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3√2 हो जाएगा। आगे देखिए ये वाला क्या था, √2 तो ले लिए कॉमा में, इस छोड़ दो, बच गया कितना प्लस का √6, प्लस का √6 बच गया, तो इधर कितना आ जाएगा माइनस का √6 आ जाएगा। अब बट्टा में कितना आ जाएगा -16 हो जाएगा, 2 से 2 माइनस से माइनस काट देंगे, 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 8, इधर हो जाएगा 3√2 माइनस √6 बटा 8। देखिए तो एनसीईआरटी मिला के ये आंसर है ना, यही
एक बार समझिए, इसको जो है प्रीव्यू कर देते हैं थोड़ा बढ़िया से। एक बार आदमी सभी आदमी इसकी सब ले लीजिए, ये तो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ से सब। देखिए सॉल्यूशन यहाँ से है, ठीक है। सभी आदमी एक बार लिख लीजिए जल्दी से, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको तो कर दीजिए हम पूरा ये, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है, टफ आप लोगों के लिए, मतलब जो बच्चे नहीं पढ़ते उनके लिए टफ ही होता है, ठीक है। जो पढ़ रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा बाबू। आप लोग इसी प्रकार मेहनत कीजिए। देखिए मेहनत लोग कोई नहीं देखेगा, आपका जिस समय रिजल्ट खराब हो जाएगा ना तब खुद का फैमिली बोल देगा कि रिजल्ट खराब हो गया है, तो इसलिए मेहनत करते रहिए, ठीक है। मेहनत में आप अगर कोई कसर नहीं डालिएगा तो आपका रिजल्ट में कोई कसर नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन मेहनत के साथ भेदभाव करेगा तुम्हारा रिजल्टों के साथ भेदभाव हो जाएगा, तब बोलेगा कि हमारा नंबर काट लिया। कुछ नहीं काटता है, एकदम एक्चुअल चेक होता है, पूर्वक बचा रहता है तुम लोग। इसलिए sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 बटा sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, sin 30 tan 45 cos 60। देखिए क्वेश्चन लिखते हैं, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60, ये न है। एक साइड क्या है बाबू, एक साइड है बटा में sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, sec 30 cos 60। चलिए देखिए sec 30 प्लस cos 60 है प्लस cot 45 डिग्री है, ठीक है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मान याद होगा तो बनेगा, कैलकुलेशन पता होगा तो बनेगा, ठीक है। देन sin 30 का मान कितना होता है सर, 1/2 होता है। प्लस tan 45 कितना होता है, 1 होता है। cos 60 कितना होता है, cos 60 देखिए sin 60 होता है √3/2, तो उल्टा कर देंगे 2/√3 हो जाएगा। बटा है बीच में बचा दे दिए। sec 30 का मान कितना होता है, 2/√3 होता है सर। cos 60 का मान कितना होता है, कितना होता है, cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, प्लस cot 45 का 1 होता है। चलिए आप करते हैं इसमें अगला स्टेप। देखिए इसमें कुछ नहीं है, बटा में 1 कर दे, इसका एलसीएम करेंगे तो आ जाएगा। अभी देखो ये स्टेप चल रहा है, ठीक है। तो इतना आ जाएगा 2√3। अब चलिए 2 कट गया, बचा कितना, √3 को 1 से गुना कीजिएगा तब √3 ही आएगा, ठीक है। अब प्लस देखिए 1 है तो इससे कोई भाग नहीं आएगा, तो कितना आ जाएगा, जितना ऊपर में है मान उतना ही रहेगा। 2√1 है ना, बिल्कुल 3। अब देखिए माइनस √3 कट गया, बचा कितना, 2 को गुना कीजिए 2 से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब नीचे वाला स्टेप में देख लीजिए, बटा में कुछ नहीं है, 2√3 आ जाएगा इसका भी एलसीएम, तो 2√3 आ गया एलसीएम हमारा इसका। √3 से √3 कट गया, 2 बच गया, 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो 4 आ जाएगा। आई प्लस 2 कट गया, बच गया √3 प्लस 2√3, ठीक है। अभी हम आपको पढ़ाए थे एगो फार्मूला ए बी बटा सी वाला, उसी पे फिर से काम करेंगे। चलिए लकीर पा देते हैं, ठीक है। आप चलिए क्या सब लिखा हुआ है एक बार गौर से देख लीजिए। एक बार है √3, सीधा समझो। आप देखो जैसे अलजेब्रा के जोड़ में होता है ना, 2x प्लस x कितना हो जाता है, 2x प्लस x 3x हो जाता है ना, तो उसी प्रकार का ये भी है, ठीक है। ये भी समझो कि वो अलजेब्रा का जोड़ घटाव है, ठीक है। देखिए एगो √3 है, इधर 2 √3 है, कितने हो जाएगा, 3 √3 हो जाएगा। एगो √3 देखो यहाँ एगो √3 है, यहाँ 2 √3 है, तो कितना हो जाएगा, 3 √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 √3 आ जाएगा। माइनस में कहते हैं 4 है, ठीक है। अब बटा में कितना हो जाएगा फिर, 2√3। अब देखिए ये नीचे वाला है ना, ऊपर चला आएगा, गुना किए तो कितना चला आएगा, ऊपर में चला आया ये वाला, ठीक है। अब देखिए एक बार फिर से यहाँ पे एगो √3 है, 2 √3 कितना आ जाएगा, 3 √3, कितना, 3 √3। आई प्लस में 4 है तो प्लस ही में रहेगा, इधर उधर तक ये नहीं है, कहीं सारा पोजीशन चेंज किए हैं, प्लस में हो सकता है माइनस में नहीं होता। चलिए क्या कीजिएगा, यहाँ पे ये ऊपर नीचे है, कभी इसको हटाइए, ठीक है।
सामने सामने है, मतलब कि बढ़िया कट रहा है तो हटा दीजिए काट के। अब बच गया कितना 3√3 - 4 अब बटा 3√3 + 4। ठीक है, एक बार हम फिर से लिख देंगे, इसलिए हरों का परिमेयकरण से, हरों के परिमेयकरण से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बाबू, अभी सिखाए थे 3√3 - 4, जो चीज माइनस में रहेगा वो चीज प्लस में आ जाएगा, जो प्लस में रहेगा वो माइनस में चला आएगा। तो यहाँ प्लस में है तो गुना करेंगे ऊपर नीचे किससे, माइनस से, किससे, माइनस से। तो 3√3 - 4 और 3√3 - 4। अभी आप फॉर्मूला पढ़े होंगे वो a + b × a - b a² + b² - b²। लेकिन सर ये होता है यहाँ ऊपर में कुछ और है, यहाँ है a - b × a - b। तो a - b × a - b होता है a - b का होल स्क्वायर, ठीक ना, a - b का होल स्क्वायर। कितना करेंगे 3√3 - 4 का क्या हो जाएगा बाबू, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बट्टा में कितना, वही वाला फॉर्मूला है a² - b²। ठीक है, अब चलिए a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² - 2ab। कितना, a², तो 3√3 का स्क्वायर + b², तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 × ab, तो 3√3 × 4। अब बट्टा में कितना है सर, तो 3√3 का होल स्क्वायर। अभी हम सिखाए थे कि इस टाइप का स्क्वायर आएगा तो कैसे करेंगे, तो 3 का स्क्वायर कीजिए पहले तो 9 आ जाएगा, अब फिर √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, और इसको गुना कर दीजिए, इसका 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 27 माइनस, इधर देख लीजिए इस प्रकार कितना, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, 4 का स्क्वायर कीजिए तो कितना आएगा वो 16। अब इसी प्रकार देखिए इसका भी गुना कर दीजिए, तो इसका आ जाएगा 27 + 4 का स्क्वायर 16 माइनस। अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए 2 को कर देंगे पहले, रूट वाला साइड गुना है, रूट के बाहर वाला है, तो रूट के बाहर है ना, तो 2 को गुना कीजिए 3 से कितना आ जाएगा 6, और 6 को गुना कीजिए 4 से कितना आ जाएगा 24, 24√3 हो गया, 24√3 हो गया ना। अब इसमें से घटाइए कितना आएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। और इसको जोड़ के देखिए तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़िए, जोड़ने वाला है तो 43 माइनस 24√3 बटा 11। देखिए तो इतना ही है सर, है किताब में देख लीजिए एक बार, ठीक है। एक बार सभी आदमी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से, ठीक है, ले लिए। चलिए अब खुद से बाबू सेल्फ प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। जब तक सेल्फ प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना आपको बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। चलिए चलिए बाबू, ये क्वेश्चन बन गया, सबसे ये क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन की तरफ देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री + 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री + 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री - 10 स्क्वायर 45 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद sin स्क्वायर कितना है 30 डिग्री + cos स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए इसको नोट पैटर्न बनाते हैं। पांच cos स्क्वायर 60 डिग्री + 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री और -10 स्क्वायर 45 डिग्री। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कितना है, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। नीचा में कैसा है, नीचा में है, नीचा में क्या भैया, नीचा में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए ये क्वेश्चन है, इसको हम बनाते हैं फटाफट से। चलिए देखिए 5 गुने cos स्क्वायर 60 डिग्री का क्या मान होता है 1/2, क्या कर देंगे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। 4 गुने sec 30 का क्या मान होता है 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर कर देंगे, -10 स्क्वायर 45 का 1 कर देंगे। अरे यार चलिए आगे देख लीजिए,
साइन स्क्वायर 30 डिग्री है ना, तो 1/2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री है तो 2/√3 क्या कर देंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे, है ना। चलिए आप देख लीजिए, कैलकुलेशन करते चलिए आराम से। एक को एक से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2 को 2 से, 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर हो गया सर यहाँ पे हमको 4, अब बट्टा में हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। फिर देख लीजिए सर, इधर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, कितना आया। अब हम फटाफट बनाते हैं, देखिए यहाँ से देखिए 5 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना, 5 बटा में कुछ नहीं है, बटा में 4 है, प्लस 4 को 4 से गुना कीजिएगा तो कितना 16, बटा में कितना है 3 है, माइनस 1 बटा में कुछ नहीं 1। चलिए आप देख लीजिए कितना है, 1/4 है, प्लस 3/4 है। अब देख लेते हैं कैसा आएगा, देखिए 4 3 का लघुत्तम कीजिएगा तो कितना 12 जाएगा ना, 4 से 3 मरतबे कटेगा, 5 या 15, प्लस 4 मरतबे कटेगा 16 चौका 64, माइनस कितना, इधर हो जाएगा 12 हो गया ना। अब देखिए नीचे में लग क्या है, 4 का लघुत्तम 4 हो जाएगा, ठीक है, और इधर देख लीजिए फिर 4 का 4 लघुत्तम हो जाएगा, और इधर 1 प्लस 3, और जोड़ने वाला को पहले जोड़ लीजिए, देखिए जोड़ने वाला को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा वो 5, 4 को जोड़ेंगे तो 9, 1 को जोड़ेंगे तो हमारा 7, माइनस कितना 12 बटा 4 बटा 2, ठीक है, तो यहाँ -12 हो जाएगा। पहले क्या करेंगे बाबू, यहाँ देखिए इसको जोड़े, दोनों को जोड़ दिए, माइनस में कितना है 12 है, अब बट्टा में कुछ नहीं है तो बट्टा में यहाँ 12 है, 12 दे दिए। अब इधर देख लीजिए 4 है, अब बट्टा में भी 4 है, तो वो वाला फॉर्मूला लगाइए पहले। अब लगा लेते हैं, पहले क्या कर लेते हैं, इसको घटा लेते हैं, 7 हो जाएगा, इसमें से 6 हो जाएगा, बट्टा में कितना है 12 है, और इन 4 ऊपर नीचे कर जाएगा, कितना हो जाएगा 4 किया 12, तो इधर कितना हो जाएगा वो, ये कर दिया तो कितना हो जाएगा 67 बटा 4 को 3 से गुना कीजिए 12, 67 बटा 12 आंसर आएगा। देख लो, रिव्यू कर देते हैं, सवाल में देख लीजिए एक बार। सही आदमी स्क्रीनशॉट ले लो, गुना भाग करने कैलकुलेशन बढ़िया से करेगा तो सीख जाएगा, ठीक है। मास्टर के भरोसे मत रहो, कैलकुलेशन तुम इतना कर लो कि तुम खुद से सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सको, ठीक है। इसलिए मैथ के लिए थोड़ा कैलकुलेशन में प्रैक्टिस कीजिए, यानी गुना भाग में। हो गया सबको, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है चलिए अब एक्टिव बेसिस क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। औचित्य मतलब कि प्रूव करके बताइए। देखिए 2 10 30 डिग्री है, तो यहाँ करेंगे हम 2 गुने 30 डिग्री, देखिए लिखेंगे सबसे पहले अपना हॉल वॉल लिख लीजिएगा अपना, ठीक है। 2 10 30 डिग्री, 2 गुने 10 30 का मान कितना होता है 1/√3 और 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 का मान होता है 1/√3 का होल स्क्वायर होता है ना। तो 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2 ही है, बचा में √3। इधर देख लीजिए 1 प्लस 1/3, ठीक है, तो 2/√3 इधर हो जाएगा कितना, इधर कुछ नहीं 1, तो 3 का लघुत्तम 3, इधर 3 प्लस 1, ठीक है, तो 2/√3 और गुने 3/4, इसको कर दिए, बच गया कितना 2 बच गया। और देखिए √3 से √3 को काटेंगे, 3 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इधर बच जाएगा अभी बोले सर ये कैसे काट दिए, √3 को 3 से कैसे काट दिए, देखो ये 3 नहीं लिखा हुआ है, इसको समझ लीजिए कि आप लिखा हुआ है √3 गुने √3 बटा में हम काटेंगे किससे √3 से, तो एक और √3 से कट गया तो बचे कितना
3 बच गया, तो उसी प्रकार प्रोसेस किए हैं। चलिए कितना बच गया, √3/2 बच गया। √3/2 किसका मान होता है, √3/2 किसका मान होता है, वो होता है sin 60 का मान। किसका मान, sin 60 का मान। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलिए। इसका आराम से बना लीजिएगा। देखिए क्या बोला है, 1 - 1 का स्क्वायर, 1 - 10 स्क्वायर पता है, 1 - 10 स्क्वायर 45 का मान होता है 1, पता है ना जी। अब कितना है, 1 + 10 स्क्वायर 45, 1 + 1 का स्क्वायर हो गया। 1 - 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, 1 + 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना, 1 में से 1 काट गया तो 0, बटा में कितना 2, 0 के बटा में कुछ भी रहे तो 0 ही होता है। तो मान किसका 0 है बाबू, मान किसका 0 है, तो मान लीजिए हुआ है, देखिए 0 आ गया ना, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ देखिए इसमें पूछा कि हाँ देखिए sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर कितना, तो a का मान हम दे के चेक कर लेते हैं। ठीक है, a का मान जो है हम दे के चेक कर लेते हैं। देखिए a की जगह पहले 0 रख दीजिए। ठीक है, तो sin 2a, a का मान कितना है, 0 है तो a कर दिए, और 2 × sin a तो कितना है, a का मान 0 है। ठीक है, तो sin 2a sin 2a है रे। अच्छा चलिए देखिए sin गुने 2 को 0 से गुना कीजिएगा तो कितना 0, और देखिए 2 × sin 0 का मान कितना होता है 0, और देखिए sin 0 का मान इधर कितना हो जाएगा 0, और इधर 2 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0, 0 0 बराबर हो गया ना, है a का मान 0 रखेंगे तब जो है बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यही पहला ही आंसर हो जाएगा। अगला है 2 क्या है, 2 10 30, 2 × 10 30 का मान 1/√3, 1 - 10 स्क्वायर 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर होता है जी। तो 2 को स्क्वायर किए, 2 को 1 से गुना कीजिए, तो 2 को 1 से गुना किए तो 2 आया, बटा में √3 है तो बटा में √3 कर दिए। चलिए इधर कितना है, 1 + 1/√3 का स्क्वायर करेगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2/√3 इधर कितना आ जाएगा, लघुत्तम कीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं आता, ये 3, और इधर 3 + 1 4, इधर कितना आ जाएगा 4/3। ठीक है, और 2√3 गुना 3√3/4, तो 2 से काट के कितना आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। इस पूरे वाला सवाल लगता है, फिर दोहरा दिया। तीसरा मान है बाबू ये देखिए sin 60 का मान है √3/2। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलिए। ये सब ऑब्जेक्टिव से सही, तुम खुद ही करेगा, ये तो हम बस उसे बता दिया। क्या पूछ रहा है, 10a + b = √3 और 10a - b = 1/√3 होगा। 1/√3 और ये वगैरह वगैरह उसने मतलब है, इस बीच में क्या लिखा होता है सो यहाँ से खाली मान लिख लीजिए, a और b का मान निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए 10a + b = √3 है, 10a - b = 1/√2 है। चलिए हम चलते हैं अपना जवाब पे। क्या क्वेश्चन, 10 30 सॉरी 10a बराबर है, 10a + b बराबर है कितना √3, आएगा है 10a - b बराबर 10a - b बराबर है 1/√3। तो चलिए बनाते हैं, यहाँ लिखेंगे हम सबसे पहले हल लिख देते हैं। क्या है फिर 10a + b बराबर है √3, तो 10a + b बराबर 10 की टाइम √3 किसका मान होता है बाबू, 10 60 का मान होता है ना, 10 10 कट गया, a + b बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। कितना हो गया ये क्या हो गया, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। अगला क्या है, 10a - b बराबर है 1/√3, इसको भी उसे करेंगे। तो 10a - b बराबर है 10 10 थीटा में किसका मतलब 1/√3, 10 30 का ना, 10 10 क्या करेंगे कट जाएगा, a - b बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा ना। तो ये क्या हो गया, ये समीकरण
ये समीकरण 2 हो गया। लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2, ठीक है। समीकरण 1 है सर a प्लस b बराबर 60, उसके बाद a माइनस b बराबर 30। जोड़ देंगे दोनों को, तो अगर a को a को जोड़िएगा तो कितना 2a, a को प्लस b को प्लस माइनस में कट गया, बराबर कितना हो गया 30 और 60 कितना 90। तो 2a है तो 90 बटा में गुना में 2 था, लगा जाएगा तो भाग में 2, इधर कितना 45 हो गया ना। अब लिखेंगे इधर लिखेंगे, देखिए a बराबर कितना, a का मान यदि 45 है तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 या 2 में हम लिख देते हैं 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, ये देखो कहीं लिख लेंगे a का मान रखने पर लिखा हुआ है वो, ठीक है। देखिए समीकरण 1 क्या है, a प्लस b बराबर है 60 डिग्री, तो a का मान है 45 और b बराबर 60 डिग्री, तो b तो 60 माइनस कितना हो जाएगा 45, तो b बराबर कितना हो जाएगा 60 में से 45 निकल गया तो 15 डिग्री। अतः लिखेंगे अतः a, b बराबर 45, 15 डिग्री, ठीक है। हो गया। अगर सभी आदमी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिव्यू कर देते हैं। देखिए सभी आदमी लिख लीजिए एक बार जल्दी से, यानी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। वो जो क्वेश्चन है उस टाइप का क्वेश्चन सब पूछा नहीं जाता, इसलिए जो जरूरी क्वेश्चन था उसको मैंने करवा दिया है। अब अगले नेक्स्ट क्लास में 8.3 का क्वेश्चन सब चलेगा, तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइए। आप लोग को आज का क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए कमेंट में। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और हम जल्द मिलेंगे, ठीक है। चलिए।